अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ तिजारती जंग छेड़ दी। 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद, पाकिस्तान पर भी 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। अमरीका तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद करेगा। गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स होगा। टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज हमारी इक्तिसादी आज़ादी का दिन, हम अमरीका का सुनहरी दौर वापस ला रहे हैं। अगर कोई मुल्क चाहता है टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होंगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। ट्रंप ने भारत पर 26%, चीन पर 34%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ लगा दिया। कंबोडिया पर 49%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, इंडोनेशिया पर 32%, ब्राजील पर 10%, सिंगापुर पर 10% टैरिफ आए। ट्रंप के इकदाम से अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई। सोने की आलमी कीमतों में भी इजाफा। ट्रंप ने आलमी तिजारती निज़ाम पर एटम बम गिरा दिया। टैरिफ से मुतासरा ममालिक और इक्तिसादी माहिरीन का रद्द-ए-अमल। चीन ने अमरीका के ऐलान करदा टैरिफ को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। जवाबी इकदाम के अज़म का इज़हार। कहा, इकदाम आलमी तिजारत, इक्तिसादी तरक्की और तरसीलात के लिए खतरा है। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वेन डर ने टैरिफ को आलमी मईशत पर बड़ा हमला करार दे दिया। कहा, अमरीकी टैरिफ के इतलाक के बाद ये पहले दिन से ही हर किसी को मुतासिर करेगा। इस सूरत में यूरोप मुत्तहिद। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनेज़ ने अमरीका के जवाबी टैरिफ को गैर जरूरी करार दिया। कहा, नाजायज टैरिफ की सबसे बड़ी कीमत अमरीकी अदा करेंगे। टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी और तरक्की की रफ्तार कम होगी। ये किसी दोस्त का काम नहीं। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानिया अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक्तिसादी मुआहिदे के लिए पुरज़्म। ब्राजील की पार्लियामेंट ने ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब में अवाम को सरप्राइज देंगे। बिजली सार्फिन को मुमकिन तौर पर 6 से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक टैरिफ का फ़र्क कम करने से बिजली 1 रुपए 71 पैसे सस्ती होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा भी अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बिजली सस्ती करने के लिए सरकारी पावर प्लांट का मुनाफा 19% से कम करके 13% करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर उन्हें एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मुआशी इशूज पर ब्रेक थ्रू मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बरादरी के वक्त में 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत कौमी खिदमत को अवलीन फर्ज समझती है। तामीर और तरक्की और मुआशी बहाली का सफर जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान को बिजली की कीमतों पर वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का इंतजार। कहा, उसूली तौर पर बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। कीमत में कम अज कम इतनी कमी की जाए कि अवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद आंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। नून लीग का मुआशी विजन हमेशा की तरह फरसूदा ज़हनियत का आगाज़। कोई हिकमत अमली नहीं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मईशत पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में शहबाज शरीफ को शरह नमू की निशानदही की थी। 5 साल के तखमीने में औसतन नमू 4% से कम। अगले साल तखमीना अहम फैसलों की मनफी है। मैंने पूछा, इस विजन के साथ बेरोजगारी और गुर्बत पर काबू कैसे हासिल कर सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पिछले 1 साल से बता रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ बाजारी का शिकार है। नहर हमेशा पानी ऊपर से नीचे लेकर जाती है, नाले को नीचे से ऊपर निकाला जाता है। वज़ीर आला पंजाब बताएं, किस नहर को बंद करके नई नहर को पानी दिया जाएगा। रहनुमा पीपी पंजाब चौधरी मंजूर का मरियम नवाज से सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आप पहले ये कह रहे हैं कि ये सैलाब के दिनों में होगा। सैलाब होता ही कितने दिनों के लिए है? चोलिस्तान की बंजर जमीन को जरखेज करने की बात की जा रही है। इस मसले पर सिंध और पंजाब में एहतजाज हो रहा है। इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। पीपल्स पार्टी छोटे किसान के साथ खड़ी होगी। अफगान मुहाजिरीन की अपनी वतन वापसी का अमल शुरू। चमन में बाबेदोसी पर अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में भी अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। अफगानियों की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक अब अफगानियों को डिपोर्ट किया जाएगा।
कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो को फोन। सदर की खैरियत दरियाफ्त की। सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। सदर जरदारी की तमाम सरकारी मीटिंग मनसूख। कल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी से तकरीब से शिरकत नहीं करेंगे। मरकजी तकरीब से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को बातचीत की इजाजत दे दी। मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त तक उसे खुफिया रखने पर इत्तफाक। 1.5 माह बाद वज़ीर आला केपी की बानी चेयरमैन से मुलाकात। पीटीआई के सोशल मीडिया की जारहाना पॉलिसी की जानिब तवज्जो दिलाई। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर भी बात हुई। अली अमीन गंडापुर के आइंदा चंद रोज में बानी पीटीआई से एक और मुलाकात का इम्कान। शेख वकास कहते हैं बानी ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को टास्क नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बानी पीटीआई की सूबाई हुकूमत और पार्टी मामलात पर बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई जल्द हमारे दरमियान होंगे। उन्हें जेल में कभी परेशान नहीं देखा। बुरे वक्त में बानी को बहुत से लोगों की हकीकत का पता चला। बैरिस्टर गौहर इंतहाई शरीफ उन नफ्स और बानी से मुखलिस। पार्टी छोड़कर जाने वाले को टॉर्चर करने का मुझे अंदाजा है। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी चेयरमैन ने अली अमीन को इख्तलाफात खत्म करने का टास्क दे दिया। आजम सवाती के इल्जामात के बाद हमाद अजहर पार्टी उहदे से मुस्ताफी। कहा 2 बार इस्तीफा दे चुका हूं, तीसरी बार हतमी तौर पर अपना उहदा छोड़ रहा हूं। कारकुन की हैसियत से कायद के लिए काम करता रहूंगा। आजम सवाती ने स्पीकर के पी असम्बली पर भी करप्शन के इल्जामात आयद किए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने शौहर के कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत पाने वाली बीवी और आशना को बरी कर दिया। अदालत ने शक का फायदा देते हुए मुल्जिमान के अपीलों को मंजूर किया। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने तफसीली फैसले में लिखा मौका पर कोई गवाह मौजूद नहीं था। प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही। आला अदलिया के फैसले की रोशनी में शक का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है। वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने रात के मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापे। स्टेज ड्रामों के गानों और अदाकारों की ड्रेसिंग पर इज़हार बरहमी। अदाकार साजिन अब्बास, अदाकारा नीली, साइमा खान, नायाब खान और सोनू भट्ट को शोकस को नोटिस जारी। कहा किसी का रिस्क नहीं छीनना चाहती, लेकिन थिएटर्स का माहौल खराब करने वाले पंजाब में काम नहीं करेंगे। नौशहरा में बम धमाके की गलत खबर शेयर करने पर पी एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज। मुल्जिम आजम खान ने ईद के दूसरे रोज व्हाट्सएप ग्रुप में जियारत काका साहब में बम धमाके की गलत खबर शेयर की थी। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने के बाद सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज दोबारा खुल गए। मुलाजमीन के आबाई इलाकों से वापसी में ताखीर के बाद दफातर में अमले की हाजिरी मामूल से कम रही। मीठी ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ईद उल फितर पर खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर रश। 3 दिन के दौरान 95,000 से ज्यादा सयाह शुमाली इलाका जात गए। महकमा सियाहत के मुताबिक सबसे ज्यादा 42,000 सयाहों ने नारान की सैर की। 28,000 सयाह गिलगित गलियात आए। 16,000 ने ईद कुमराट में गुजारी। 8,400 सयाह गरम चश्मा और कैलाश वैली देखने के लिए पहुंचे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मतला जुज़वी या बरालूद बारिश का इम्कान। पेशावर और बाजोड़ में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश मुतवक्के। कराची में सुबह सवेरे नमी का तनासुब बढ़ने से शहर की फिजाओं पर धुंध का राज। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सफीर आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी असनाद पेश कर दी। अंतोनियो गुतरेस ने आसिम इफ्तिखार को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिम इफ्तिखार का यूएन मंशूर कसीर जहती सिफातकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की मुद्दत पूरी होने पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाला। पाकिस्तान ने इमदादी कारकुनों पर हमलों को इंसानियत के बुनियादी असूलों पर हमला करार दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा मुसल्लह तनाज़ात में इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इक़दामात करे। आलमी बरादरी इन अफ़राद को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही जो दूसरों की खिदमत के लिए अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं।
ट्रंप की अमरीकियों में मकबूलियत 47% से घटकर 43% रह गई। रायआमा का जायजा लेने वाली तंजीम गैलेप के मुताबिक ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ खलीज मैक्सिको का नाम बदलने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश जैसे अजीबोगरीब ख्यालात ने अमरीकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी तनाज़ात को हवा दी और अमरीकियों को मायूस किया।